नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, आज मुंबई महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर आई और बड़ी खबर थी एनडीए गठबंधन से जुड़ी हुई, जहां पर एक भव्य जो है संबोधन हुआ है, जहां पर पहुंचे थे यूपीटी पक्ष के तमाम बड़े नेता उद्धव ठाकरे, वहीं शरद पवार की एनसीपी से शरद पवार और कई बड़े नेता, और कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और कांग्रेस के कई आला दर्जे के नेता जो महाराष्ट्र के हैं। अब यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे और इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने फिर से जो है सीएम फेस को लेकर के जो है बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीएम फेस को लेकर वैसे तो यूपीटी पक्ष की तरफ से लगातार उद्धव ठाकरे का नाम जो है वो आगे किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से कोई सीएम फेस का कोई चेहरा है तो उसे वो समर्थन देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात जो है उद्धव ठाकरे ने कही है और उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य जो है वो एनडीए सरकार को हटाना है महाराष्ट्र से और एनडीए गठबंधन की सरकार को लाना है। और ऐसे में शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से भी अगर कोई सीएम फेस का चेहरा है तो उसका जरूर समर्थन करेंगे। ये बात उद्धव ठाकरे ने आज जो है वो इस संबोधन में कहा है, जहां पर शरद पवार और नाना पटोले भी मौजूद रहे, सहयोगी दल के प्रमुख नेता। अब देखिए कि ये बात जो है बार बार हो रही है कि सीएम फेस के चेहरे को लेकर के उद्धव ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, लेकिन शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि एनडीए गठबंधन जो है वो अपोजिशन है और अपोजिशन को चुनाव से पहले सीएम फेस का चेहरा अनाउंस करना या सीएम फेस बता करके चुनाव लड़ना उसके पक्ष में नजर कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन यूपीटी पक्ष की तरफ से लगातार ये कोशिश है, ये जारी है यूपीटी की तरफ से कि कोशिश की जा रही है कि सीएम फेस को जो है वो अनाउंस किया जाए कम से कम, और सीएम फेस को अनाउंस करने के बाद ही चुनाव लड़ा जाए। अब इस जो संबोधन हुआ है और जो तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर और एक बात सामने निकल के आई है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होती हैं, जो विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीत के लेके जाएगी, वही जो है सीएम फेस के लिए मुख्यतः जो है अपना पक्ष मजबूत करती है कि उसके पास ज्यादा सीटें हैं तो सीएम उसके पार्टी से होना चाहिए। तो ये भी जो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस चीज को जो है वो हटाना होगा और हमें मिलजुल करके आगे बढ़ना होगा, वरना कभी कभी ज्यादा सीटें जीतने के चक्कर में हम देखते हैं राजनीति में कि कई बार पार्टियां जो है वो आमने सामने ही एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाने लगती है, कई दांवपेच चलने लगती है, जिससे कहीं ना कहीं खुद की पार्टी के अलायंस में नुकसान होता है और अपोजिशन की जो सामने की पार्टी होती है उसको फायदा पहुंच जाता है। ये चीजें भी ना हो, मिलकर लड़ने की बात कही है और साथ ही कहा कि अगर शरद पवार एनसीपी जो है और कांग्रेस की तरफ से भी कोई अगर सीएम फेस का चेहरा वो चाहते हैं कि उसको सामने रखें तो उसका वो समर्थन करेंगे। एक बहुत बड़ी बात आज उद्धव ठाकरे ने कही है। वहीं अगर देखिए जो कांग्रेस और शरद पवार, चाहे वो शरद पवार हो या नाना पटोले हो, अभी तक इन दोनों बड़े नेताओं ने सीएम फेस को लेकर के अभी तक कोई भी संबोधन या इंटरव्यू नहीं दिया है। और हालांकि पार्टी के अंदर से ये बात लगातार सामने आती रहती है कि सीएम फेस का चेहरा चुनाव से पहले अनाउंस करने के पक्ष में कांग्रेस या शरद पवार की एनसीपी नहीं दिख रही है। अब देखिए कि शरद पवार जो है, अगर आप सीरीज वाइज देखिए, सीरियल लाइन से देखें तो संजय राउत जो है उन्होंने सबसे पहले उद्धव ठाकरे का नाम आगे किया था सीएम फेस के लिए, जिसके बाद से चर्चा जो है लगातार शुरू हो गई थी कि कौन होगा सीएम फेस का चेहरा। उसी जब एनडीए गठबंधन में ये चर्चा जोर शोर से चलने लगी तो महायुति के अंदर भी जो है कई नेता और मीडिया के सवाल जो है उनसे पूछे जाने लगे कि उनके तरफ से सीएम फेस का चेहरा कौन होगा। और कई बार हमने देखा कि जो महायुति के नेता हैं उन्होंने घुमा घुमा के गोल मटोल जवाब दिए और कहा कि जो आला नेता जो डिसाइड करेंगे हम उस पर काम करेंगे। अभी फिलहाल सीएम फेस का चेहरा किसी को मानकर नहीं चल रहे और किसी का नाम नहीं बता रहे। और लेकिन यही बात करें अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो यहाँ से एक नाम जो है वो सामने आता रहा बार बार, वो था उद्धव ठाकरे का। अब देखिए उद्धव ठाकरे बहुत ही कम दिल्ली जाते हैं, सभी को पता है, क्योंकि खुद जितने लोगों को मिलना होता है वो खुद मुंबई आते हैं, मातोश्री आते हैं, वहां मुलाकात होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बार दिल्ली पहुंचे, वहां जाकर के इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर आप पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके तमाम नेता, उनके परिवार से भी मिले। तो कई सारी ऐसी बातें हुई हैं जो काफी सालों बाद देखने को मिली है। और वहां पर भी जब उद्धव ठाकरे गए थे तो लगातार एक ही चर्चा जोर शोर से चल रही थी कि सीएम फेस के चेहरे को लेकर क्या उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी।
यही बात बार बार देखने को मिल रही थी। और जब उद्धव ठाकरे वहां से लौटे तो हालांकि वहां से कोई पक्की खबर नहीं आई, लेकिन ये जरूर था कि सीएम फेस को लेके उद्धव ठाकरे का नाम जो है वो आगे जरूर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जो तीनों बड़े दल हैं उसमें से दो बड़े दल जो शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस, उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है कि उद्धव ठाकरे को सीएम फेस को चेहरे के लिए वो समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अभी तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूबीटी पक्ष चाहती है कि सीएम फेस का चेहरा अनाउंस किया जाए, चाहे वो यूबीटी पक्ष की तरफ से हो, चाहे वो शरद पवार की ही पार्टी से क्यों ना हो या कांग्रेस की पार्टी से क्यों ना हो। तो ये बात भी आज जो है उद्धव ठाकरे के बाद से स्पष्ट हो जाती है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी जो यूबीटी पक्ष है वो ये चाहते हैं कि सीएम फेस का चेहरा चुनाव से पहले कम से कम सामने लाया जाए। और साथ ही साथ इस बार जो है विधानसभा चुनाव में ये जो एक तरीके से ट्रेंड चला आता है कि ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करती हैं पार्टियां और ज्यादा सीट जीतता है वही सीएम जो है उसकी पार्टी से बनता है। इस चीज को भी जो है वो तोड़ा जाए, भ्रांति को तोड़ा जाए और मिलकर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव जीतने के बाद आपसी सहमति के साथ मिलजुल कर एक सीएम चुना जाए। और इन सब के लिए जो है एनडीए गठबंधन को साथ मिलकर लड़ना होगा। ये मैसेज देने की कोशिश भी आज उद्धव ठाकरे ने की है। और वहीं देखिए इस एक तरीके से मान लीजिए एनडीए गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन ही है ये, जहां तीनों बड़े नेता जो है वो इकट्ठा हुए हैं और तमाम जो पब्लिकेशंस हैं, न्यूज पब्लिकेशंस हैं, तमाम वहां से फोटोग्राफ्स वीडियोस आ रहे हैं। आप लगातार अगर देख रहे होंगे तो देखा होगा आपने कि ये कितना इंपॉर्टेंट दिन जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि अब 15 अगस्त जो है वो बीत चुका है। 15 अगस्त के बाद से बहुत सारी पार्टियों के प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई है कि अब जो 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के क्या रणनीति अपनाई जाए। उसी चीज को देखते हुए आज एक तरीके से कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन ही एक तरीके से कहिए कि एनडीए गठबंधन ने दिखाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र के तीनों बड़े नेता जो एनडीए गठबंधन के तीनों बड़े दल के नेता हैं वो तीनों एक साथ एक मंच पे मौजूद हैं। और जहां पर उद्धव ठाकरे की कुछ देर पहले ही संबोधन हुआ है। अब देखिए कि इस पर आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। सभी को इंतजार है कि आखिर उद्धव ठाकरे जो बातें कर रहे हैं अपने सहयोगी दल से उस बात पर कितना सहमत दिखाई देते हैं शरद पवार या नाना पटोले। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इनकी बात मानकर कांग्रेस वाकई में कोई अपनी तरफ से नाम आगे करने जा रही है कि वो सीएम फेस का चेहरा है, या फिर वो भी उद्धव ठाकरे के साथ सहमति जता के उनका नाम आगे कर देगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और शरद पवार जो है वो खुद इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं, चाहे वो प्रत्याशियों को लेकर के हो, चाहे वो क्षेत्र के लेवल पर हो, चाहे वो घर से ही अपने ही परिवार से किसी नए चेहरे को ही क्यों ना मैदान में उतारना हो। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो देखते हैं आगे चल के किस तरीके से क्या करवट बैठता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही महाराष्ट्र की खबरों से। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।